ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे साथ हैं आज शौक से या पेशे से जादू से जुड़े एम लाल लक्षकार। लक्षकार जी, आपका स्वागत करते हैं। लक्षकार जी, ये जादूगरी का शौक आपको कब और कैसे लगा? जादूगरी का शौक़ मेरे पिताजी की वजह से लगा, क्योंकि पिताजी भी जादूगर थे। वो बिजनेस तो नहीं करते थे, शौकिया जादूगर थे। हमारे क्या एक चाय और ढाबे की दुकान थी, पिताजी उसको करते थे, लेकिन शौकिया जादूगर थे। कभी गांव में कोई नाटक होता, कुछ होता, तो उसमें वो प्रोग्राम करते थे। तो बचपन से ही हमने उनसे जादू सीखा। कितनी उम्र थी जब आपने खुद ने पहली बार जादू किया और क्या किया? मैं करीब उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तब 16-17 साल का हूँगा। तब मैं जादू दिखाना मैंने शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में कौन से जादू आप दिखाते थे? शुरू शुरू में जो मैं जादू दिखाता था, जैसे आज्ञाकारी बोल है, बंगाल के 2 डंडे हैं, जो मेरे पिताजी ने सबसे पहले 2 खेल मेरे को सिखाए थे। और वो आज दिन तक मैं हर अपने प्रोग्राम में अपने पिताजी का नाम लेके उनको दिखाया करता हूँ। लक्षकार जी, ये बताएं कि जादू को आप पेशा बनाएंगे, ये ख्याल सबसे पहले कब और कैसे आया? मेरा शुरू से ही शौक़ था कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जाऊंगा, एक शिक्षक बनूंगा और शिक्षक के साथ साथ जादू भी किया करूंगा। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं शिक्षक न बन पाया और जादू में ही अपना पैसा बनाया। लेकिन बाद में मैंने जादू के साथ साथ प्राइवेट निजी विद्यालय में शिक्षक बनकर और अपना खुद का विद्यालय मैंने स्थापित किया। अभी मिडिल स्कूल है जो सापेटा में चल रहा है, और इसके साथ साथ जादू भी दिखाता हूँ मैं। लक्षकार जी, ये बताएं कि जादूगरी की जो कला है वो कितनी हाथ की सफाई है और कितना उसमें सच में जादू होता है? जैसे लोगों का पुरानी सोच है कि जादू ऐसा कोई तंत्र मंत्र होगा या दैविक शक्ति होगी, ऐसा इसमें नहीं है। न कोई मंत्र शक्ति होती, न देवी शक्ति होती है। एक सिंपल तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो लोग आमतौर पे कहते हैं कि भाई ये हाथ की सफाई है, यानी कि इसमें कोई चालाकी है। मैंने कुछ किया, जैसे मेरा हाथ ये खाली है, ये खाली है, और मैं 1 2 3 करूँगा तो ये एक कॉइन तैयार हो जाएगा। आपके सामने हाथ तो खाली है, एक कॉइन है, लेकिन एक कॉइन और आ जाता है, 2 कॉइन हो जाते हैं। तो क्या है कि न तो कोई मैंने मंत्र बोला है, तो इसको कहते हैं हाथ की सफाई। यानी कि लोगों को समझ में नहीं आवे कि कौन खेल कैसा हो गया। लड़की को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वाकई में वो उड़े नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है वो उड़ी है। तो वो लगता है कि अच्छा ये कैसा हो गया, कैसे हो गया, इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। लक्षकार जी, ये जो जादू होते हैं इसमें क्या बहुत सारा विज्ञान या जो तकनीक है और उसके साथ साथ जो यंत्र है उनका भी योगदान होता है? सभी पूरा ही होता है, क्योंकि जादू को कला और विज्ञान दोनों ही मानते हैं। कला इसलिए मानते हैं कि इसके अंदर जैसे संगीत कला है और भी जितनी भी कलाएं होती है, डांस है, नृत्य है, नाटक है, उसी तरह से जादू भी एक कला है, क्योंकि ये भी एक मनोरंजन करती है दूसरी कलाओं की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है कि लोग किसी जादू को जब देखते हैं तो उनको यूँ महसूस होता है कि कैसे हो गया। तो विज्ञान में भी हम यही सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, तो उसके आधार पर हम आगे उसके अंदर आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो जादू जो है एक वैज्ञानिक सोच है और विज्ञान के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है, और विज्ञान ही है जादू एक। रेडियो लेक्सिटी के मेहमान हैं जादूगर एम लाल लक्षकार। लक्षकार जी, आप जब बचपन में जादू किया करते थे और आज जब इतना समय आगे बढ़ गया है, तकनीक और विज्ञान ने बहुत विकास किया है, बताएं कि जादू देखने वाले लोग उतने ही हैं या उनकी कमी आई, या जो जादू की कला थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ह्रास हुआ है? जब मैं जादू सीखा था और दिखाया करता था, उसमें जो आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इतना विकसित नहीं था। टीवी भी उसके बाद आया था, टेलीविज़न दूरदर्शन भी उसके बाद आया था। तो उस समय जो था लाइव प्रोग्राम होते थे, जैसे पहले रामलीला होती थी, गांव में नाटक होते थे, उसी तरह से जादू भी होता था और लोग बड़े चाव से उसको देखते थे, उसके लिए इंतजार करते थे। और हमारे जो व्यापारिक जादूगर है, प्रोफेशनल जादूगर है, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, ये यूट्यूब आ गया, इस तरह से बहुत सारे चैनल आ गए जिस पे जादू दिखाया जाता है, तो लोग घरों में भी जादू देखते हैं। तो जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, वैसे तो उनकी लाइव प्रोग्राम की उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी, लेकिन लोग क्या है कि समय कम निकाल पाते हैं। लाइव प्रोग्राम से लाइव परफॉर्मेंसेस जादू की कम हुई हैं क्या? अगर हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा कोई और भी कारण है? यानी ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग अब जादू की कला को सीखते ही नहीं हैं?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज भी लोग जादू सीखना चाहते हैं, लेकिन सिखाना वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है, तो वहाँ पे उनको नाटक सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, लेकिन जादू कोई नहीं सिखाया जाता, न उसकी कोई परफॉर्मेंस होती है। तो मेरा ये सोचना है कि अगर सरकार इसमें सहयोग करे, शिक्षा विभाग इसमें सहयोग करे, और जब बच्चों को कुछ और का आर्ट सिखाई जाए, उसके साथ जादू भी सिखाया जाए, और जादू को एजुकेशन से जोड़ा भी जाए, तो जादू भी आगे बढ़ेगा, और जादू कला से जो फायदे होने वाले हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दिमाग को चलाता है। लक्ष्कार जी, बहुत सारे जादूगर ऐसे हुए जिनका नाम बहुत बड़ा हो गया। हुदीनी उनमें से एक थे, और भारत का जिक्र करें तो पीसी सरकार, सीनियर, जूनियर, इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नाम किया। आपके जादू में पिताजी के अलावा कौन लोग आदर्श रहे, और कौन कौन सी ट्रिक्स ऐसी थी जो दूसरे जादूगरों की आपको प्रभावित करती हैं? मैंने अपने पिताजी के अलावा और जादूगरों से भी संपर्क किया, उनसे संपर्क रहा। पिताजी के साथ साथ सबसे पहला मेरा संपर्क पत्र व्यवहार से हुआ था। जो अपने अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत, उनके पिताजी वो जादू सिखाया करते थे। आदर्श चमत्कार केंद्र करके उनका जोधपुर में जादू सिखाने का केंद्र था, लेकिन मेरा उनसे केवल पत्र व्यवहार हुआ, व्यक्तिगत संपर्क नहीं हुआ। जब मैं जोधपुर उनके घर गया था, तो उसके पहले वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनके जो छोटे बेटे थे, अशोक जी के छोटे भाई विक्रम सिंह जी गहलोत, उनसे मेरा जान पहचान दोस्ती होती थी, और उनसे भी मैंने कुछ जादू सीखा था। और जो बड़े जादूगर हैं जिनका इतना नाम है, जिनका मैंने जिक्र किया, पीसी सरकार या दूसरे जो भी जादूगर हैं, उनसे कुछ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आपने सीखा? हाँ, हर जादूगर किसी न किसी जादूगर को देख के कुछ न कुछ सीखता ही है। जैसे जो जादूगर जो कि भी खेल दिखा रहा है, उसको देख के अपने जो दूसरे खेल होते हैं उसके अंदर वो शामिल कर सकता है। फिर जादू के अंदर क्या है कि कुछ आगे पीछे कुछ स्क्रिप्ट बनाई जाती है, वो भी और जादूगरों को देख के स्क्रिप्ट बनती है। कुछ जादूगर खुद अपनी स्क्रिप्ट बना देते हैं, और जादूगरों से जादू सीखा जाता है। वर्तमान में क्या है कि हमारे कुछ जादूगर ऐसे हैं जिनको हम डीलर बोलते हैं। वो जादू के सामान बनाते हैं, नए नए उपकरण बनाते हैं, और वो जादूगरों को देते हैं, और जादूगर उनसे सीख के और आगे बढ़ते हैं। भारत के जादुओं में से जो सबसे मशहूर जादू दुनिया भर में है, जिसे इंडियन रोप ट्रिक कहते हैं, इसको बहुत पुराना भी बताया जाता है, और बहुत समय तक ये जादू बहुत सारे लोगों के लिए बेबूझ भी रहा। और इसी के साथ साथ कुछ जादूगरों ने वाटर ऑफ इंडिया भी एक चीज़ निकाली है। तो इंडियन रोप ट्रिक और वाटर ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंडियन रोप ट्रिक क्या है कि कुछ उस समय कुछ जादूगरों ने की थी, वो भी मदारी थे, और उस समय का माहौल कुछ अलग समय का था। और इस ट्रिक्स को, इंडियन रोप ट्रिक को, जो विदेशी लेखक थे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। तो जादू में क्या होता है कि जो दिखता है असली में वो नहीं होता है। जैसे हम स्टेज पे कुछ नोट बनाते हैं, मान लो कुछ एक बैग बनाया होगा या 2 बैग बनाए होंगे, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि पूरा स्टेज भर गया था, पूरा ये हो गया था। तो जो इंडियन रोप ट्रिक को जो उन लोगों ने देखा था, जैसा देखा उन्होंने लिखा, वाकई में वो कैसे होती थी उस ट्रिक जो है आज कोई नहीं जानता है। तो अब ऐसा है कि उस समय में की बात अलग थी, उस ट्रिक्स को कर सकते थे। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ा हुआ है कि उस ट्रिक को करने में चालाकी पकड़ी जाती है, इसलिए वो इतिहास ही बन गया है। और ये जो वाटर ऑफ इंडिया कई जादूगर करते हैं, बहुत कॉमन सी ट्रिक। हाँ, ये जो है कि हमने एक आइटम बनाया जिससे एक खाली घड़ा दिखा के उससे बार बार पानी निकालते हैं, और हमने भारत का नाम करने के लिए, अपने देश का नाम करने के लिए, उसका नाम, हमारे जो पिछले जादूगर थे उन्होंने इसका नाम दिया वाटर ऑफ इंडिया, भारत का पानी। तो जब भी उसमें से पानी निकलता है हम बोलते हैं वाटर ऑफ इंडिया। गंगा, जमुना, यमुना आदि नदियों का पानी जैसे सूखता नहीं है, उसी प्रकार वाटर ऑफ इंडिया, भारत का पानी कभी सूखता नहीं है। अब हम विदेश में भी जब जाएंगे तो हम वाटर ऑफ इंडिया ही उसको बोलेंगे, यानी कि वाटर ऑफ अमेरिका या वाटर ऑफ इंग्लैंड नहीं बोलेंगे उसको, चाहे हमारा शो कैंसिल हो जाए। लक्ष्कार जी, आपने सैकड़ों या यूँ कहें हज़ारों शोज़ किए होंगे, कौन सा ऐसा आपका शो है जो आपको हमेशा याद आता है? वैसे तो मेरा हर शो मेरे को याद आता है, लेकिन पहला शो जो मैं बेदला विलेज का रहने वाला हूँ, बेदला हमारे स्कूल में प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम किया था वही मेरे को हमेशा याद रहता है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमेशा याद रहते हैं। जैसे अब जैसे मैंने रेडियो दूरदर्शन पे भी काम कर रखा है, वेस्ट जोन में भी प्रोग्राम कर रखा है, ऐसे जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन पे भी शो कर रखे हैं, रोहतक, शिमला, अपने उदयपुर,
जैसलमेर आदि रेडियो स्टेशन पे भी, आकाशवाणी पे अपने प्रोग्राम इसी तरह से मैंने दे रखे हैं। उस समय क्या है कि बच्चे आते थे, उनको हम जादू भी दिखाते थे, और लाइव प्रोग्राम भी होता था और रिकॉर्डिंग भी होती थी। और दूरदर्शन पे तो लाइव प्रोग्राम होता है, दिखता भी है, इसमें केवल सुनाई देता है। तो हम केवल जादू के बारे में लोगों को समझा सकते हैं कि ये जादू होता क्या है, कैसे होता है। और जादू जो है वो तंत्र मंत्र में कोई नहीं पड़े, कोई जैसे कोई आवे वो भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं सोचे, वो केवल मनोरंजन हो गए। एमला लक्षकार जी, जाते जाते उदयपुर के लोगों से क्या कहेंगे? उदयपुर प्यारे उदयपुर मैं भी उदयपुर का हूँ, आपका बच्चा हूँ। और जितना आप और कलाओं से प्रेम करते हैं, ऐसे जादू कला से भी आप प्रेम करें। जब भी आपके यहाँ कोई जादूगर आवे, अधिक से अधिक उसको देखें ताकि उसका बिजनेस अच्छा होवे। वैसे भी हमारे यहाँ उदयपुर में जब भी बड़े बड़े जादूगर आए हैं, उनका जादू बहुत लोगों ने देखा है, सराहना की है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था कि दो दो जादूगर एक साथ यहाँ उदयपुर में प्रोग्राम करते थे और सबके हाउसफुल शो चलते थे। और जब भी यहाँ कोई जादूगर आता है, खुश होकर जाता है, तो अधिक से अधिक जादू कला के लिए प्रोत्साहित करें। तो प्रोत्साहित करने के लिए यही है कि उनकी कला को देखें। एमला लक्षकार जी, आपका हृदय से आभार।